हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। और आज के इस लेक्चर में हम फिर से जो अपना एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये है हमारा पेपर 7 मैथमेटिक्स एंड एथिक्स से जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 120 मार्क्स का हमारा मैथमेटिक्स आता है। काफ़ी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा खासा। अगर आप इसमें क्वेश्चंस अपने सही करके आते हैं और अपनी एक बेस्ट स्ट्रेटजी के तहत इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो यहाँ पे आप जितने भी मार्क्स पाएंगे वो डेफिनेटली अच्छे ही मार्क्स पाएंगे एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर फुल बाय फुल मार्क्स। ठीक है, तो ये पेपर 7 हमारा, इसे काफ़ी स्टूडेंट्स लेंथी समझते हैं। लेंथी होने के साथ ही साथ फ्रेंड्स ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसे एक राइट अप्रोच के साथ इजी वे में हर चीज़ को समझते हुए चले तो काफ़ी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो आपकी रैंक इंप्रूवमेंट में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि यूकेपीएससी में जो सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं 1 बाय 1 जो उनकी एक रैंकिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम द डिप्टी कलेक्टर, तो ये बहुत ही एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, यहाँ से आपकी एक शुरुआत होती है एज ए एसडीएम। तो डेफिनेटली अगर किसी का रिजल्ट में नाम आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होती है कि आप लोग मेहनत करते हैं, फिर आपको एक सफलता वहाँ से प्राप्त होती है। लेकिन एक इमेजिनेशन करिए कि आप अगर सफल होते हैं, साथ ही साथ आपका नाम रिजल्ट में आता है और उसके साथ ही आपका जो नाम है वो टॉप 10 रैंक में है या टॉप 20 रैंक में है, तो फिर आपको कितनी अच्छी एक पोस्ट वहाँ पे मिल जाती है। तो वहाँ पे एक जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, खुद के लिए भी, फैमिली के लिए, और हर चीज़ के लिए हम हर तरीके से एक सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास है, मेरा भी यही प्रयास है कि मैं आपको जितने लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कंटेंट आपको दे रही हूँ, वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा टाइम है इसमें ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम है इसमें अभी 75 डेज है। ठीक है, डे टू डे आप देख रहे हैं कि एक एक दिन हमारा जाते रह रहा है। समय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत कीमती होता है। किसी ने कहा था टाइम इज मनी, सो डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अपने समय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए जो बच्चे एक अच्छे फोकस से इसमें तैयारी करेंगे, डेली के 13-14 घंटे या 14-15 घंटे अपनी तैयारी करते हैं, इसको अपना टाइम दे रहे हैं पर्टिकुलर फॉर मेंस। ठीक है, फॉर आंसर राइटिंग, फॉर मेंस, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना है, सभी पेपर्स को देखना है, पूरा करंट अपना तैयार करना है, उत्तराखंड आपको तैयार करना है, साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। सारे सब्जेक्ट में हिस्ट्री, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल आप पढ़ रहे हैं तो आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री भी देखनी है। ठीक है, आपको भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो आपको उत्तराखंड का भी ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे आप देख रहे हैं तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर उत्तराखंड का भी देखना है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको कवर अप करनी है। और टाइम देखिए, टाइम आपके पास खाली 75 डेज है। 75 नहीं भी मानिए तो लास्ट के ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज में तो सब लोग अपना रिवीजन ही करते हैं, तो उसको भी हम माइनस कर दें तो हमारे पास खाली 70 डेज ही बचते हैं। ठीक है, फॉर मेंस। और कोई चांसेस नहीं है कि आपका मेंस उस डेट में ना हो, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आपका मेंस इसी डेट में होगा। आपको विद इन अपना टाइम आपको सारी चीज़ें अपनी कवर अप करनी है, सिलेबस कवर करना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी आप करिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी तो मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, सारे लेक्चर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको पेड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें फीस आपको बता दी जाएगी बाद में, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी हम देखते हैं कि उससे हमारा क्या होता है, काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होती है वो हमारे लिए, एक हम प्रैक्टिस उसमें कर पाते हैं। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो करंट के टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आप देखेंगे कि वो उसमें से जितने भी लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक पूछे गए होंगे। ठीक है, इसीलिए आप सारे लेक्चर्स को वॉच करिए और साथ ही साथ में अपनी एक सेल्फ स्टडी भी अच्छे से करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम पेपर 7 सेकंड मेरा शायद ये थोड़ा पेपर 7 देखेंगे। वो एक्चुअली थोड़ा सा मूव हो चुका था, मैं बार बार इससे, तो यहाँ पे
पेपर जो 7 है हमारा, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने मीडियम देखा था, फॉर्मूला समझा था, क्वेश्चन हम वहाँ पे एक ही कर पाए थे। तो आज हम फिर से एक उत्तराखंड यूकेपीएससी का मेंस का 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश आप लोग भी यही कीजिए कि सारे जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ज़्यादा नहीं है, वो 2-3 साल के ही हैं, तो उन 2-3 साल के जो पेपर है उनको गूगल करिए, उसका प्रिंट निकालिए और कोशिश करिए कि उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप उन सभी टॉपिक्स को सबसे पहले कवर अप कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आपका आपके क्वेश्चन से, ठीक है, अगर पर्टिकुलर वही क्वेश्चन आपका नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसी संभावनाएं होती हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन अपना एक जो हार्ड वर्क है उसे एक अच्छे से स्मार्ट वर्क भी करिए। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ ही साथ हमें स्मार्ट वर्क को भी अपना मिलाते हुए चलना है ताकि हमारा रिजल्ट हमारा अच्छा आए। ठीक है, तो हार्ड वर्क प्लस साथ ही साथ में स्मार्ट वर्क अगर आप करते हैं देन इज इक्वल टू योर, आपको जो रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, रिजल्ट आपका अच्छा होगा। तो कोशिश करिए कि ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सके। हार्ड वर्क के साथ ही साथ आपको एक स्मार्ट वर्क भी करते जाना है। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं आप उनको सभी से पहले सॉल्व कीजिए, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपने में से क्वेरी थी किसी की कोचिंग सेंटर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं तो आपको हमेशा अपनी तरफ से एक अच्छी एडवाइस ही देती हूँ। अभी भी मैं यही कहूँगी कि ये जो 70 दिन है ये इसमें आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके अपना एडमिशन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो टाइम है 70 दिन का, इसमें आपको अपनी आंसर राइटिंग अपने घर पे करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए और जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ उनको आप देखिए अच्छे से। बाकी की जितनी सारी चीज़ें हैं आपको खुद से करनी है वो। अब ये 70 दिनों में आप सोचेंगे कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, आपका सिलेबस वहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जनरली कोचिंग में भी 4-5 घंटे आपको एक दिन में पढ़ाया जाता है, तो आप देख लीजिए कि आप अपने 4-5 घंटे वहाँ दे देंगे तो फिर आप अपना सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दे पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको 1-2 साल का टाइम नहीं मिल रहा है कि आप कहीं पे भी कोचिंग अपनी ज्वाइन करके सोचेंगे कि वो कोचिंग वाला आपको निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन दिनों में सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके 70 दिन हैं, 70 डेज में आप सेल्फ स्टडी करिए। 70 डेज में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिए। 70 डेज में आप क्या कीजिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन 70 डेज में आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इन 70 डेज में जो अभी आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो आप डेली के देख सकते हैं। 1-2 लेक्चर्स मेरे द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं यूकेपीएससी के, जो आपके एग्जाम से डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका एनालिसिस आप बाद में कर पाएंगे। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस आपके मेरे पर्टिकुलर जो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करवाए हैं वहाँ से कितने क्वेश्चन आपके आए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको एक सिलेक्शन लेना है, अपना सिलेक्शन, आपको पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन हम देखेंगे कि सबका नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितनी 318 पोस्ट हैं इसमें 318 में से भी 5 पोस्ट तो फिर से यूकेपीएससी के द्वारा कम कर दी गई थी, तो 313 पोस्ट हैं। और कैंडिडेट्स देख लीजिए कि रिजल्ट में अभी प्री का रिजल्ट आउट हुआ है तो कितने सारे बच्चे उसमें निकले हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे निकले हैं उसमें से केवल 313 बच्चे ही इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, 313 या फिर थोड़ा बहुत आंकड़ा आप ज़्यादा मान लीजिए क्योंकि कुछ तो इंटरव्यू में भी आउट होंगे, लेकिन जो आपकी पोस्ट है वो खाली 313 हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है ये, 313 एक बहुत कम पोस्ट है और बच्चे यहाँ पे बहुत हैं और सभी के सब अपनी एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको भी कोशिश यही करना है कि अपना स्मार्ट वर्क भी करते हुए जाना है, तभी आपका एक सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, और अभी कहीं पे भी एडमिशन लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, उसके बारे में आप अगले साल ही सोचिएगा। अब आपके पास जो टाइम है वो अपने आप को अच्छे से सेल्फ स्टडी को अपना देना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमें मीडियन कैसे निकालना है, फॉर्मूला हम उसका देखेंगे। इन अनदर लेक्चर, एक लेक्चर में भी हमने देख रखा था लेकिन वहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन कर पाए थे, तो आज हम फिर से एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्यिका अगर हमें निकालनी है, ठीक है, माध्यिका अगर हमें निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n अपॉन 2 माइनस का CF अपॉन में F
इंटू में आई। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि माध्यिका अगर हमें निकालनी है तो माध्यिका का हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × I। CF हमारा क्या होता है यहाँ पे, CF को हम यहाँ पे संचयी बारंबारता बोलते हैं, क्युमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। F हमारा बारंबारता होती है। ठीक है, I यहाँ होता है हमारा आंकड़ों का अंतर। N होता है हमारा बारंबारता का योग। तो आपको ये मीडियन आपको निकालना है आज के इस क्वेश्चन में। ये हमारे यूपीएससी में भी आया हुआ है, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आज फिर से हम एक क्वेश्चन देखेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको एक तो आपको आंकड़े दिए होंगे, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, और आपको दूसरा दिया होगा बारंबारता। ये दो चीजें आपको मिलेंगी और उसके बाद की सारी चीजें आपको खुद से सॉल्व करनी है। एंड देन यू हैव टू फाइंड मीडियन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में मीडियन निकालने को आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके 8 से 16 नंबर तक आपके कवर अप करेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन इसमें लिख देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा 15 से 19 के एक वर्गीकृत आंकड़े हैं। इसकी बारंबारता हमें 2 दे रखी है। 20 से 24 है, इसकी बारंबारता भी हमें 2 दे रखी है। फिर है 25 से 29, इसकी बारंबारता हमें 3 दे रखी है। फिर है 30 से 34। ठीक है, इसकी बारंबारता हमें दे रखी है 4। फिर है हमारा 35 से 39, इसकी बारंबारता हमें 6 दी है। फिर है 40 to 44, इसकी बारंबारता हमें 7 दी है। फिर हमें दिया है 45 to 49, इसकी बारंबारता हमें दी है कितनी, 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें निकालना है मीडियन। ठीक है, हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है। मीडियन या जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका निकालने के लिए हमें 2 चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं। एक तो हमें दे रखे हैं वर्गीकृत आंकड़े और दूसरी चीज दे रखी है हमें बारंबारता, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सिंबल स्मॉल f से। स्मॉल f हमारा रिलेट करता है किससे, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि आपको बारंबारता दी है तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले CF निकालना है। CF मतलब संचयी बारंबारता। तो आपको सबसे पहले यही एक कोशिश करनी है अपनी तरफ से, जो निकालना है वो क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता हमारी कैसे आएगी, मैंने आपको बताया था। जब भी हम अपनी एक संचयी बारंबारता या क्युमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ को चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो आंकड़ा हो रहा है हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, नीचे को ही बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाले नंबर को अपना वैसे ही लिख देना है, एज इट इज हमें उतार देना है संचयी बारंबारता में, कि यहाँ पे 2 है तो हम पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक अपोजिट में इसका क्या करेंगे, एडिशन हम करते जाते हैं। इस 2 को हम इस 2 से ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। फिर हमारा जो 4 आया उसको हम इस 3 से ऐड करेंगे, फिर हमारा 7 हो गया। फिर जो ये 7 है इसको हम 4 से ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, हमारा 11 हो गया। फिर इस 11 को हम 6 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17। फिर इस 17 को हम 7 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। फिर इस 24 को हम 8 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि लास्ट में जो भी आपका नंबर आ रहा है, बड़ा नंबर, सबको जोड़ते हुए बढ़ते हुए क्रम में, वो हमेशा आप इस बारंबारता का योग करेंगे। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे तो वो भी इतना ही नंबर आना चाहिए। तो ऐड कर लीजिए इन सबको, कितना हो गया देख लीजिए, 32 ही आएगा। 8 से 14, 14 4 22, ये हो गया 32। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया 32। ये दोनों नंबर हमेशा सेम ही आएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना मध्यांक वर्ग निकालना है, ठीक है। मध्यांक वर्ग हमारा क्या होता है, मध्यांक वर्ग हमारा कैसे निकलेगा, उसके लिए हम n/2 अपना फाइंड करेंगे। तो ये है हमारा n/2 कितना हो गया हमारा 32/2। ये इससे कट गया कितने बार, 16 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा n/2 कितना आ गया, 16 आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जब भी हम अपना मध्यांक वर्ग निकालते हैं तो जो भी हमारा नंबर है, मान लीजिए ये हमारा 16 है, ठीक है। तो 16 किस किस के बीच में आएगा, 16 आ जाएगा हमारा इन दो के बीच में, 16 आ गया, ठीक है। देखिए ये है हमारा 11, ये है हमारा 17, इन दो नंबरों के बीच में हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। अब हमारा 16 आ रहा है 11 से 16 के बीच में, दैट मीन्स ये दो हमारे जो टेबल हैं, इन दो टेबल्स में हमें अपना एक फोकस करना है, किस में, 32 34 में एंड 35 to 39 में। अब जो हमारा मध्यांक वर्ग होता है वो हमेशा हाईएस्ट वाला होता है, मतलब बड़ा वाला। तो हमारा मध्यांक वर्ग कौन सा होगा, 17 वाला होगा। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। इसको आप डेफिनेटली वहां पे भी एग्जाम में भी कर रहे हैं तो जरूर ऐसे एक ब्रैकेट जरूर बना के उसे दिखा दीजिए एग्जामिनर को कि हाँ ये हमने जो निकाल लिया है 16 है, और ऐसे भी दिखाइए, ठीक है। या उसे आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि लिख के कि जो ये 16 है। अभी मैं इतनी सारी लंबी चीजें नहीं करके बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमारा जो फिर लेक्चर है वो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इन शॉर्ट में सारी चीजें अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, और आपको मतलब मैं लिख नहीं रही हूँ, बाकी आपको समझा तो खैर वो कोशिश है मेरी कि समझाऊं मैं अच्छे से आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे ही आपको नहीं करते हुए जाना है, आपको उसमें बताना भी है, ठीक है, कि हमारा n/2 इज इक्वल टू हमारा 16 आ गया। 16 हमारा जो ये वर्गीकृत आंकड़ों का अंतराल है, ठीक है, 30 to 34 एंड 35 to 39 के बीच में आता है। इसीलिए जो हमारी एक संचयी बारंबारता है उसका जो हम मध्यांक वर्ग है वो हमेशा उच्च वाला लेते हैं, और हमारा जो हाईएस्ट वाला है मध्यांक वर्ग वो कितना है, 35 to 39 है। तो ये हो गया हमारा क्या, मध्यांक वर्ग। ये हमेशा हम हाईएस्ट वाला लेते हैं जो हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मध्यांक वर्ग है हमारा ये वाला। अब हमें n/2 मिल गया 16। अब हमारा CF क्या होगा, CF हमने देखा था, CF हमारा क्या होता है, संचयी बारंबारता होती है मध्यांक वर्ग की, ठीक है, मध्यांक वर्ग की संचयी बारंबारता। तो मध्यांक वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी हो गई हमारी, मध्यांक वर्ग है हमारा 35 to 39 वाला, इसकी संचयी बारंबारता ये जो CF है ये हमारा कितना है, 17 है। तो CF हमारा कितना हो गया, 17 हो गया। हमें दो चीजें मिल गई, n/2 मिल गया, CF मिल गया। हमारा F क्या है, F हमारा होता है क्या, बारंबारता किसकी, एक आंकड़ा पहले, ठीक है। इसमें F क्या होगा हमारा, 4 होगा। F हाँ F इसमें हमारा क्या होगा, देखिए F इज इक्वल टू क्या है हमारा, F को हम बारंबारता है, ठीक है। F हमारा अलग है और CF हमारा अलग है, ये हमारी संचयी बारंबारता है, ये क्या हमारी बारंबारता है। तो देखिए CF हमारा कितना हो गया, CF हमारा हो गया 17। एक सेकंड, CF 17 नहीं होगा यहाँ पे, CF मैंने आपको बताया था कि जो मध्यांक वर्ग से ऊपर की एक संख्या, मध्यांक वर्ग से, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया आपको, CF हमारा क्या है, मध्यांक वर्ग से ऊपर की एक संख्या है, और संख्या की संचयी बारंबारता है, और बारंबारता जो हमारी F है वो क्या है, वो हमारी मध्यांक वर्ग की है, ठीक है। तो मध्यांक वर्ग से ऊपर की संख्या की संचयी बारंबारता, तो एक ऊपर कौन सा है हमारा, मध्यांक वर्ग से एक ऊपर हमारा ये वाला हो गया 32 34 वाला, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 11 है। तो CF हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। अब F क्या है हमारी, बारंबारता है, किसकी बारंबारता है, मध्यांक वर्ग की बारंबारता है। तो मध्यांक वर्ग क्या कौन सा हमारा, 50 to 59 वाला है, और सॉरी 35 to 39 वाला है, और इसकी संचयी इसकी बारंबारता कितनी है, 6 है।
तो ये कितना हो गया 6 हो गया। आई मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट के नंबर देखने हैं, इसका अंतर देखना है, तो वहां पे अंतर कितना था, एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया था, उसमें अंतर हमारा 10 था। यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 से 20 में 5 का अंतर, 20 से 25 में 5 का अंतर, तो सारा क्या है एक सेम है, ठीक है। तो इसमें 5 का अंतर हो रहा है, तो आई हमारा कितना हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया हमारा 5। अब हमारा क्या बचा है, एल बचा है। एल हमारा क्या होता है, एल मैंने आपको बताया था जनरली कि एल हमारा क्या होता है कि जो दो आंकड़े हैं हमारे, ठीक है, एक है हमारा 30 to 34 वाला और दूसरा है हमारा 35 to 39 वाला। तो एल हम कैसे निकालेंगे, जो 30 to 34 है और दूसरा है हमारा 35 to 39, इन दोनों के बीच में मतलब 34 से 35 के बीच में क्या लाई करेगा, आप देखिए जो इसमें 34 से 35 के बीच में लाई करेगा वो करेगा क्या 34.5, ठीक है। तो इसमें एल हमारा क्या है, एल है इसमें हमारा 34.5, क्योंकि एल हमारा क्या होता है एक संख्या पहले होता है, ठीक है। तो 35 से पहले पीछे हम देख रहे हैं कितना है 34 है, और 34 के बाद का क्या होगा 34.5 ही होगा एक्चुअल में सेंटर का, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चल गई हमें। अब हम अपने क्वेश्चंस में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला हमें निकालना है, तो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, एल हमारा आ गया कितना 34.5, ठीक है, एल हो गया हमारा 34.5। फिर प्लस में n/2 हमारा कितना है, n/2 आ गया हमारा 16, माइनस में CF हमारा कितना आ गया, CF हो गया हमारा 11, अपॉन F हमारा कितना हो गया, F है हमारा कितना 6, इंटू में कितना हो गया 5 हो गया। अब आप एक चीज ये देखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन में गलत मत करिएगा, क्योंकि यहाँ जो हम n/2 देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप माइनस में CF अगर ये बड़ा वाला रख देंगे, यहाँ पर 17 रख देंगे, तो देख लीजिए कि माइनस में हमारा आंसर इसमें नहीं आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए उस हिसाब से भी इसे समझ लीजिएगा कि हमेशा ये जो नंबर होता है इससे ये कम का ही होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा n/2 है CF हमेशा उससे कम ही होगा, और कम कैसे होगा कि जो हमारा हाईएस्ट वाला वर्ग है उससे हमें एक ऊपर का लेना होता है, ठीक है, उसकी CF उसका संचयी बारंबारता लेनी होती है। तो ये हो गया 34.5 प्लस यहाँ से 5 बच गया, इंटू में 5 हो गया, अपॉन में 6 हो गया, काट लीजिए इसे। तो 25/6 हो गया, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो हमारे कितना आएगा 24, फिर एक बचेगा, एक फिर एक बार जाएगा, ठीक है, 4.18 समथिंग, सॉरी 4.18 कह रही हूँ, 4.16 आएगा, ठीक है। फिर हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, देखिए 4.16 हमने ऐड किया तो ये हो गया 66, ये हो गया 8, ये हो गया 38, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीडियन और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स उसे अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा, इस तरीके से हमने क्या देखा, अपना एक क्वेश्चन देखा डाटा टेबल वाला, ये हमारा पर्टिकुलर स्टैटिक्स से है। और स्टूडेंट्स मेरा आपको ये कराने का जो मैं आपको सारे करा रही हूँ इससे रिलेटेड मैं आपके सारे ही कवर अप करवाते हुए चलूंगी। क्योंकि ये हमारा क्या है 16 मार्क्स में भी आता है, ठीक है, 16 मार्क्स और 8 मार्क्स में इसके 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जामिनेशन के दिन स्टैटिक्स से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग अपना ये वाला एक जो सेक्शन है इसे अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, अपना इस पॉइंट को एक अच्छा सा अपना एक स्ट्रॉन्ग लेवल तैयार कीजिए इसमें, ताकि इसमें आपका जो भी प्रश्न आए उसे आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ और उसे अच्छे से अपना एक अटेम्प्ट कर पाएँ, ताकि उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के साथ ही साथ हमें एक अच्छी रैंक भी चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप अपनी जो क्वेरीज हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। उसमें एक ग्रुप बनाया गया है, अभी 6-7 दिन ही हो रहे हैं ग्रुप बनाए हुए, तो आपके रिकमेंडेशन पे ही मैंने वो आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप बना रखा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसे लगते हैं जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। कोई आपकी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप वीडियो में लेक्चर में अपना कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से कोशिश करिए अपनी एक अच्छी प्लानिंग के साथ एक तैयारी कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन 101% हो स्टूडेंट, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ
धन्यवाद।